हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे आप सभी एग्जाम में देखते हो कि अनुपात अनुपात से कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, देखिए आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। देखिए अनुपात वैसे होता क्या है। अनुपात मतलब देखिए जैसे कोई एक संख्या दी हुई है एक्स और उसका रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अनुपात दिया हुआ है वाई से। और ये हमें बोल दिया गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2:5 है, ठीक है। और एक इसके साथ एक वैल्यू और दे दी गई कि ये दे दिया गया कि y/z, इसकी वैल्यू दे दी गई हमको। ये बोल दिया गया कि ये है 10:20। नहीं 20 नहीं, हम इसको लेंगे, इसको लेंगे हम 21 ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब हमें बोला गया कि ये बताइए कि हमें वैल्यू निकालनी है x अनुपात y अनुपात z। तो इसका हमें टोटल एक फ्रीक्वेंस निकालना है कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो इस तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके अनुपात बराबर करने होते हैं। देखिए जैसे इसमें x की वैल्यू हम 2 मान ले यदि, और y की वैल्यू 5 मान ले। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दी है 10, और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 21। तो देखिए इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया पहला अनुपात ये वाला, दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है एग्जैक्ट इसके नीचे देखिए y की वैल्यू y के ही नीचे लिख दीजिए, और ये 21, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली इस टाइप से यहां से ऐसे गुना कर सकते हैं। देखिए इस 2 की गुना 10 में कर दीजिए तो 10 दूनी हो जाएगा 20। इस 10 की गुना 5 में कर दीजिए तो 10 पंजे 50, और इस 5 की गुना 21 में कर दीजिए तो 21 पंजे 105। तो पूरी रेशो इतनी आ जाएगी। इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अभी और भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आया है 20:50:105। ये अभी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए जब हम इसमें पूरे पूरे में 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 21। ये इसका एक टोटल अनुपात बन गया इतना, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं करना होता है। क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है कि ये बताइए कि x की वैल्यू, x का अनुपात ये है और y और z का अनुपात ये है। तो ये बताइए कि x, y और z टोटल का अनुपात कितना होगा। तो इस टाइप से ये मेन हमारा फॉर्मूला ये रहेगा कि हम इस तरीके से उसको रख के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इजिली। या क्या तो ऑप्शन में ये आंसर होगा या ऑप्शन में ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में ही। देखिए जैसे हमें बोल देगा कि x/y, यानी कि x का y से अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अनुपात दिया हुआ है कि y/z, यानी कि इसमें हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये दिया है 6 और ये दिया है 7। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए x/y/z क्या होगा। इन तीनों का एक अनुपात पूछा गया है हमसे। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो अभी बताया गया था कि 3:, ये लिख लिया, 2:3 लिख लिया, ये इसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट बिल्कुल इसी के नीचे, यानी कि y की वैल्यू के साथ y की वैल्यू ही रखेंगे हम। तो यहाँ y कितना है 6:7 है, ठीक है। अब इसके हम ऐसे इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इस 2 की गुना 6 में तो 2 6 की 12, और इस 3 की गुना 6 से 6 18, और इस 3 की गुना 7 से 21 हो गया। अब देखिए इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरी पूरी फ्रीक्वेंस में हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा जब हम इसके अंदर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4, और ये आएगा 6, और ये आएगा 7। तो देखिए यहाँ पे x/y/z, इसकी पूरा आंसर ये आ गया। इस तरीके से हमें ऑप्शन में ज्यादातर यही मिलेगा, ये भी मिल सकता है क्योंकि इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। 3 से पूरे में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व। तो अगला सवाल हमें दिया हुआ है, जैसे ये बोल दिया गया कि ए का अनुपात दिया हुआ है a/b दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और यहाँ पे b/c दिया हुआ है 3:4, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा अनुपात दिया हुआ है c/d, ये दिया हुआ है 5:6, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए a/b/c/d, इसका आंसर क्या होगा।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या होगा, हम पूरे अनुपात को एज इट इज लिख लेंगे। जैसे ए के लिए क्या है, ये दिया हुआ है ए। अब इसमें बी की वैल्यू क्या है, देखिए बी की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम इसे इस टाइप से लिख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब देखिए सी का अनुपात क्या दिया हुआ है, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 5 है, तो हम सी के नीचे सी का ही वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये यहाँ पे ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी जगह खाली है, ये भी, और ये भी खाली है अभी यहाँ पे। ये इनकी जगह हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी खाली है तो यहाँ पे 3 है, तो इस साइड भी यहाँ पे भी 3 रख लेंगे और यहाँ भी। ठीक है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ खाली है तो यहाँ भी 4 रख लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ खाली है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी 3 रख लो। अब यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 रख लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इनका हम जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका गुना जब हम करेंगे 2 तिया 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, अब इसकी गुना करेंगे 3 तिया 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुना करेंगे 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, इसकी गुना करेंगे 3 चौक 12, 12 छकी 72। ठीक है दोस्तों, ये पूरे का अनुपात बन गया। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। देखिए इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे आएगा 24। ठीक है दोस्तों, अभी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका जो लास्ट में आंसर आएगा ये आएगा। इसका एक तो फॉर्मूला, एक तो तरीका है ये, दूसरा तरीका हम इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि ए और बी की वैल्यू दी हुई थी, ए अनुपात बी दिया हुआ था, कितना था 2:3। अब बी और सी दिया हुआ था, बी कितना था 3 और 4। यहां से देखिए ये सी के साथ अनुपात है इसका। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो ए बी सी का अनुपात है, यहां से हम लिख सकते हैं कि 2:3:4, क्योंकि 3 की वैल्यू यहाँ, बी की वैल्यू यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, अब इसके साथ हमें वैल्यू ऐड करनी है डी की। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डी की वैल्यू यहाँ पे 6, यहाँ पे सी की वैल्यू देख लीजिए, सी की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है और यहाँ पे 4 है, तो हमें इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसको भी बराबर करना पड़ेगा और इसको भी। तो अगर मैं इस पूरी फ्रीक्वेंस में अगर मैं गुना कर दूं 5 से और इसके अंदर गुना कर दूं मैं 4 से, तो बराबर हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 दूने 10, 5 दिए 15 और 5 चौक 20। ठीक है, और देखिए यहाँ से इसकी जब गुना करेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी सी की वैल्यू थी, ये भी सी की वैल्यू थी, दोनों बराबर हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 10:15:20:24। देखिए सेम यही आंसर आ गया, यही यहाँ पे था, यही यहाँ पे था। जो भी ट्रिक आपको आसान लगे उसको ही आप यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी, इसकी वैल्यू है 1:4, बी अनुपात सी ये है 2:1 और सी अनुपात डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1:2। तो ये पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसकी वैल्यू टोटल क्या होगी। देखिए अभी हमने दो तरीके आपको बताए हैं। देखिए पहले तरीके में क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए बी सी और ये डी हमने पहले ही लिख लिया। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 और ये 4, यहाँ पे अनुपात इनके बीच में। अब देखिए बी और सी की कितनी दी हुई है 2:1, 2:1। तो बी और सी की है, तो बी तो है 2 और सी है 1। ठीक है, अब सी और डी की वैल्यू कितनी दी है 1:2। तो देखिए सी और डी की है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो ये देखिए ये डी की वैल्यू। अब हमें इसमें टोटल निकालना है कि इनका अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप से अनुपात डायरेक्ट निकल जाता है, किसी भी संख्या की ज्यादा बड़ी गुना भाग नहीं करनी पड़ती है। देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे ये 2 स्थान खाली है, इसका ये और यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे ये खाली है। ठीक है, तो इनमें खाली जगह में भी हमें कुछ लिखना होता है। देखिए क्या लिखेंगे, अब ये देखिए यहाँ इस 4 से इस साइड के 2 अंक खाली है, तो यहाँ पे भी हम 4 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे। अब इस 2 से इस साइड का अंक खाली है, तो यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे। इस 1 से इस साइड खाली है, तो ये खाली यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और इस 1 से इस साइड के अंक खाली है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब इनकी टोटल कर दीजिए गुना बस आपस में। देखिए तो ये हो जाएगा 2:2 अनुपात। इसकी गुना करेंगे हम 4 दूनी 8, ये अनुपात। इसकी जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4,
अब इसकी गुणा करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरे में हम भाग कर देंगे 2 से, देखिए क्योंकि पूरे में भाग हो सकते हैं, भाग अनुपात में हमेशा जब भी होगी जब पूरे के अंदर डिवाइड, पूरे के अंदर भाग हो सकते हैं, किसी 2 अंकों के अंदर भाग नहीं कर सकते हम। देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से कट जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद देखो, भाग करने के बाद क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो ये आएगा टोटल आंसर। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इस टाइप से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 संख्याओं का अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 24 है, तीनों संख्याओं का योग 98 है, 98 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पहले हम इन संख्याओं को मान लीजिए, मानवीय संख्या एक तो है 10x, ठीक है, अब दूसरी है 15x, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 24x। इन तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, इन तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 98। तो इनको टोटल जोड़ लीजिए, ये जोड़ के आ जाएगा, देखिए 9 2 2 4, ये आ गया 49 और इनका योग दिया हुआ है 98। ठीक है, तो 49 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, तो देखिए अब यहाँ पे 10 गुना x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 10 दूनी हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पे 15 है, 15 गुना 2 यानी कि 15 दूनी 30। उसके बाद यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 गुना 2 यानी कि 48। ठीक है, तो ये तीनों संख्या इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इन संख्याओं में देखिए यहाँ पे इनका ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपातिक योग से निकालते हैं। ये अनुपातिक योग का नियम यही होता है कि हर जगह अनुपात लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5वें नंबर का, 400 विद्यार्थियों में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 50 लड़कियां और आ जाने से यह अनुपात क्या हो जाएगा। जब 50 लड़कियां और आ जाएंगी उसके बाद, देखिए पहले ही देख लीजिए इन 400 लड़कों में टोटल, इन 400 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां अलग अलग कितने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे 400 दिया हुआ है तो इनका अनुपातिक योग से निकाल लीजिए। देखिए हमने मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 8, ठीक है, उनमें से लड़की कितने हैं 5। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितने बार डिवाइड होगा 8 पे 40। ठीक है, इतनी बार डिवाइड हो गया, तो टोटल जो लड़कियां आएंगे अब हम इसकी इसमें गुना कर देंगे, तो ये आएगा इतना, यानी कि 250 तो आ गए क्या लड़के, यानी कि बॉयज, 250 बॉयज आ गए। अब देखिए गर्ल्स कितनी है टोटल, तो 400 में से इसे घटा लीजिए, देखिए ये आएगा इतना और 5 और यहां से बच जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गई गर्ल्स, गर्ल्स इतनी आ गई, इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। इसने क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 50 लड़कियां और आ जाएं, अब 50 लड़कियां इसमें और आ गई, देखिए पहले कितनी थी 150 थी, 50 और आ गई, तो अब कितनी हो गई टोटली, ये हो जाएंगी 200। तो इनका अनुपात पूछा गया है कि इनका अनुपात बताइए लड़कों के साथ अब कितना है 50 लड़कियां आने के बाद। तो लड़के कितने हैं 250 और लड़कियां कितनी हो गई अब 200, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा, देखिए ये आएगा 5 और ये आएगा 4। तो अब जो उनका अनुपात है 5:4 है, टोटल पूरी क्लास के अंदर ये इतने के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी यूपी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, कम से कम 2। ठीक है दोस्तों, और इन सवालों को करने के लिए हमको कोई ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे ये सवाल दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनका योग 150 है, तो ये संख्याएं क्या है। देखिए हम इनके अनुपातिक योग से कर लेते हैं। टोटल कितना दिया हुआ है कि 150 है उनका योग, तो इनका अनुपातिक योग कितना बैठ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या है 3, तो टोटल कितना है इनका, टोटल हो जाएगा 5, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं, तो इससे डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 3 बार। तो देखिए एक संख्या तो आ जाएगी 90, क्योंकि इसकी हम इसमें गुना करेंगे। अगर एक संख्या 90 आई तो दूसरी क्या होगी, देखिए अब दूसरी इससे ही तो आएगी निकल के, यानी कि 150 से जब हम 90 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 60। ठीक है, एक संख्या 90 है तो दूसरी 60 है। ठीक है, इसमें पूछा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, या फिर दोनों संख्या क्या है। तो हमने दोनों संख्याएं निकाल दी है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।